और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अंबानी फैमिली को एक बार फिर धमकी दी गई है और कहा गया है कि पैसे दे दो नहीं तो बड़ा अटैक होगा अंबानी फैमिली पर। तुम्हें पता है क्या करना है, पैसे भेज दो। साफ तौर पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी के मामले में जैश उल हिंद नाम का यह आतंकी संगठन न सिर्फ जिम्मेदारी ले रहा है बल्कि आगे के लिए धमकाता हुआ भी नजर आ रहा है। इस संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए इस बात की जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पर हम सब ये जानते हैं कि इससे पहले भी इजरायली एम्बेसी के बाहर जो धमाका हुआ था उसमें भी जैश उल हिंद का नाम सामने आया था और इस संगठन ने उस वक्त भी जिम्मेदारी ली थी और आगे के लिए धमकाया भी था। और अब वही होता हुआ नजर आ रहा है मुंबई में, जब जैश उल हिंद नाम के संगठन ने अंबानी परिवार को धमकी दी है बड़े हमले की और कहा है कि पैसे ट्रांसफर कर दो वरना बड़ा अटैक करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि इजरायली एम्बेसी के बाहर जो धमाका हुआ था और जाहिर है उसकी भी जांच इस वक्त चल रही है, काफी दिन भी हो गए, इस संगठन के बारे में कुछ और जानकारियां हाथ लगी थी क्या हमारी जांच एजेंसीज के? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब इजरायली एम्बेसी के पास धमाका हुआ था तो उसके तुरंत बाद इस संगठन के बारे में तफ्तीश शुरू की गई। हालांकि कुछ ज्यादा क्लू इस संगठन के बारे में नहीं मिले क्योंकि पहली बार नाम इसका इजरायली एम्बेसी के पास धमाके में ही आया था। हाँ। जब इसने उसकी जिम्मेदारी ली थी। कुछ तार जरूर इसके पाकिस्तान से जोड़कर देखे जा रहे हैं लेकिन अभी भी तफ्तीश इस पूरे आतंकी संगठन पर चल रही है। लेकिन समीर, यहाँ एक बात बताना बेहद जरूरी होगा, जिस वक्त इजरायली एम्बेसी के पास से लेटर बरामद हुआ था, अगर आपको याद हो वो लेटर हमने भी दिखाया था चैनल के ऊपर, और उस लेटर में जो भाषा लिखी गई थी वो बेहद नीट एंड क्लीन और साफ शब्दों में लिखा गया था, शब्दों में कोई गलतियां नहीं थी। लेकिन अगर इस लेटर को देखें जो कि मुकेश अंबानी के घर के पास जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से मिला है, इस लेटर के अंदर सीधे तौर पर काफी गड़बड़ियां हैं, वर्ड में काफी मिस्टेक है, लाइनों में काफी मिस्टेक है, नाम जो नेम लिखे हुए वो भी गलत लिखे हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि जांच एजेंसियों को शक है कि किसी ने जैश उल हिंद का नाम यूज करके कहीं मुकेश अंबानी को डराकर उससे रंगदारी की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो फिलहाल अभी तमाम एंगल पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है एजेंसी के द्वारा। एनआईए भी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जाहिर सी बात है इस धमकी के बारे में एनआईए भी मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। जी बिल्कुल। और शिवांगी, ये बताइए कि इस लेटर की जो भाषा नजर आ रही है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है और नीता अंबानी और मुकेश अंबानी को नीता भाभी और मुकेश भैया कहकर एड्रेस किया गया है। और जो स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें थी, उसमें जो लेटर था उसमें भी इसी तरह से संबोधन किया गया था। तो ये चीजें मैच कर रही हैं। बिल्कुल मैच कर रही है और साफ तौर पे नीता भाभी, मुकेश भैया, अभी भी वक्त है आपके लिए। ये एक ट्रेलर था और अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो फिर नतीजा जो है वो पूरा हो सकता है। बुरा होने के साथ साथ पूरे परिवार का खात्मा किया जाएगा। पहले लेटर में ही ये साफ हो गया था कि क्या मंसूबे हैं इनके, क्या इरादे हैं। और जब ये अब दूसरी बात सामने आ रही है तो ये देखना होगा, क्योंकि देखिए जब पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और लगातार हम देख रहे थे सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई थी एंटीलिया के बाहर। तो उस दिन देर शाम एक स्टेटमेंट जारी किया गया था रिलायंस के स्पोक्स पर्सन की ओर से, जो कि खुद रिप्रेजेंट कर रहे थे अंबानी परिवार को, और वो कह रहे थे कि हमें भरोसा है कि मुंबई पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन सही से करेगी और जल्द से जल्द पता लगाएगी कि आखिर इसके पीछे कौन था। और आपको ये भी बता दें कि लेकिन शिवांगी, मुंबई पुलिस के पास क्या जो धमकी पहले मिली उसकी जानकारी है क्या? उस बाबत भी कोई केस रजिस्टर पहले हुआ है क्या? क्योंकि ये लेटर ये भी बता रहा है कि धमकी पहले दी जा चुकी है और अब उस पर अमल करने की एक और धमकी दी गई है। देखिए यही बात अभी मैं आपको बता रही थी समीर की, जब ये पूरी घटना घटी, स्कॉर्पियो कार मिली, तब पहले खबर ये आ रही थी कि अंबानी परिवार ने खुद कंप्लेन की है, लेकिन ऐसा नहीं था। ट्रैफिक पुलिस ने उनके सिक्योरिटी इंचार्ज को बताया, सिक्योरिटी इंचार्ज ने लोकल पुलिस स्टेशन को ये जानकारी दी। और अब ये बात सामने आ रही है, जब हमने पुलिस से भी पूछा कि क्या इस तरह की पहले जानकारी थी, क्या कोई शिकायत अंबानी परिवार की ओर से की गई, पुलिस ने कहा फिलहाल कोई शिकायत जो है उनकी ओर से नहीं की गई। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्या पता उनको धमकी मिली हो, शिकायत मिली, उन्होंने शिकायत दर्ज भी कराई हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये बातें वो सामने नहीं रखना चाहते हो। तो ये देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर जब यहाँ पर मुंबई पुलिस बात करेगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो क्या इस बात का खुलासा करती है कि अंबानी परिवार ने पहले कोई शिकायत दी थी या नहीं दी थी, या उन्होंने भी सोचा था कि ये कोई शरारती तत्व है और इस तरह की बातें कर रहा है और खतरा जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है।
तो ये सब अभी देखना होगा। मुंबई पुलिस का वर्जन इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है समीर, और ये देखना होगा कि इस क्लेम के बाद वो क्या कहते हैं। बिल्कुल शिवांगी, बने रहे हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि इससे पहले इजरायली एम्बेसी के बाहर जो धमाका हुआ उसकी भी तफ्तीश चल रही है और जांच एजेंसियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, इससे जुड़ी तमाम खबरें आप हम तक पहुंचाते आए हैं। अब ये एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं वो बिटकॉइन में रैंसम की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े हैकर्स भी इस तरह की तकनीक को यूज कर रहे हैं। तो अब इसको लेकर कितना अलर्ट नजर आ रही है हमारी जांच एजेंसियां, और कोई खास रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, दिख रही है क्या? इसका तोड़ कैसे ढूंढा जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने है, हालांकि अगर बिटकॉइन की हम बात करें तो बिटकॉइन पहले से ही देश के अंदर अवैध है, उसको कोई वैधता कोई मान्यता यहाँ पर नहीं दी गई है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन जिस तरीके से रैंसम बिटकॉइन के अंदर मांगी गई उसके पीछे साफ तौर पर यही मंशा है कि जो भी ट्रांजेक्शन होगा पैसे का उसके जरिए पकड़े ना जाए, उसके बारे में कोई जानकारी जांच एजेंसी को हाथ ना लग सके। तो ये इसके पीछे एक मंशा जरूर हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से अब जैक उल हिंद ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली है, इस अंबानी के घर के पास जो जिलेटिन की छड़े बरामद हुई है उसकी जिम्मेदारी ली है, अब उसके पास साफ तौर पर जांच एजेंसियां, चाहे एनआईए हो चाहे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच हो, तमाम जांच एजेंसियां तफ्तीश को आगे बढ़ा रही हैं। सबसे पहले कोशिश समीर यही होगी जानने की कि जो लेटर है वो लेटर किसने कब टेलीग्राम के ऊपर अपलोड किया, इसको सबसे पहले किसने बढ़ाया, किस आईडी से इसको बनाया गया। तो ये वो तमाम चीजें होंगी जो अब तफ्तीश के दायरे में आएंगी जांच एजेंसी के। और इसके अलावा बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा और शिवांगी ठाकुर, हमारे दो संवाददाता, इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट आगे भी आपको देते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।